क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21 से 24 तक। आइए हम वचन पढ़े। उस घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, किंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, किंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। प्यारे भाई और बहनों, आज जब माँ कलीसिया संत फ्रांसिस जेवियर का त्योहार मना रही है, ये बहुत एक सुंदर पर्व है पूरी कलीसिया के लिए, क्योंकि वे विश्व के मिशनरी, पेट्रन ऑफ मिशनरीज भी कहा जाता है, और हमारे आज इंदौर धर्म प्रांत के वे पेट्रन भी हैं। तो आज के दिन हम विशेष रूप से संत फ्रांसिस असीसी की मध्यस्थता भी लें कि जिस तीव्रता से, जिस ज़ील से उन्होंने प्रभु की वचन की घोषणा की, वह हम भी अपने जीवन के द्वारा, वचनों के द्वारा, कर्मों के द्वारा कर सके। आइए हम आज के पाठ पर देखें। यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु ने अपना अधिकार उन्हें देकर 72 शिष्यों को भेजा था। 72 शिष्य जाकर प्रभु की वचनों के अनुसार सुसमाचार की घोषणा करते हैं, और जिस अधिकार से प्रभु कार्य करते थे उसी अधिकार से 72 शिष्यों ने भी कार्य किया। वापस आने के बाद जिस तरह टीचर्स इवैल्यूएशन लेती है, उसी प्रकार प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ बैठकर इवैल्यूएशन लिया। उन्होंने उन्हें पूरा अधिकार दे दिया था। पूरा अधिकार अपने 72 शिष्यों को उन्होंने दिया था। वह सब देने के बाद वो बहुत आनंदित हुए। जब वे आनंदित हुए, जब हम आनंदित होते हैं तो हम मोबाइल देखना या डांस करना या कुछ अच्छा खाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जब प्रभु आनंदित हुए, प्रभु बहुत खुश हुए, क्योंकि स्वर्गराज की स्थापना के लिए एक कदम और प्रभु ने रखा था। 72 शिष्यों को उन्होंने भेजा था, और वे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिप्लाई लेकर आए थे। सबसे पहली बात प्रभु यह काम करते हैं, वह पिता परमेश्वर को, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले जब उनके जीवन में खुशी की घड़ी आई, अगर आप पूरे बाइबल में देखोगे, बहुत कम अवसर पर प्रभु खुश होते हुए हम देखते हैं। उसमें से एक अवसर यह है, और इस अवसर पर प्रभु खुश होकर अपने पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता के अलावा, पिता की कृपा के अलावा, पिता के सामर्थ्य के अलावा ये बेहतर कुछ नहीं कर पाते थे, ऐसा प्रभु को पता था। पिता परमेश्वर की जो सॉवरेनिटी है उससे एक्सेप्ट करते हुए प्रभु यीशु उन्हें धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, वो पिता से कहते हैं कि पिता, तुमने मुझे जो अधिकार दिया है वह अधिकार मैं इन लोगों को भी देता हूं। पूरी कृपा जो आज हमें मिलती है वो प्रभु यीशु के द्वारा ही मिलती है। सारा अधिकार जो पिता के पास है वो पुत्र के पास है, और वह हम मेरे मनुष्य को पुत्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। तीसरी बात, केवल पुत्र ही बता सकता है कि पिता कौन है और वह कौन है। टू नो जीसस एंड टू नो अबाउट जीसस, ये दो बातें हैं। यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना दो अलग चीज होती है। अगर हमने एक नए कपल से पूछे जिनकी शादी शायद एक हफ्ते में ये हुआ हो, वो एक दूसरे के बारे में
जब हम पूछे क्या जानते हो तो वो नाम बताएंगे, जॉब क्या करते हैं वो बताएंगे, थोड़ा बहुत बाहरी चीज़ें वो बता पाएंगे। लेकिन एक 10 साल 15 साल के बाद उसी कपल से आप पूछिए आपके जीवन साथी कैसे है, वो उसे जानकर उसके बारे में राय देगी। दोनों चीजों में बहुत अंतर होगा। प्रभु यीशु भी पिता को जानते हैं, सुना नहीं, वह जानते हैं और वह चाहते हैं कि उनके शिष्य भी उनको जाने, ना कि उनके बारे में जाने। बारे में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो वचन की घोषणा करते हैं, लेकिन हम सब अपने आप से पूछना चाहिए क्या जिस वचन के बारे में मैं घोषणा कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या इस प्रभु यीशु को मैं जानती हूं या नहीं। अगली बात, प्रभु कहते हैं जब तक मैं उनको प्रकट नहीं कर दूंगा वह कुछ नहीं जान पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बाइबल खोले और हमको पूरा ज्ञान मिल जाएगा, नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल चीजें नहीं है। यह ज्ञान, वचन के बारे में जो ज्ञान है वह केवल प्रभु ही प्रकट कर दे सकता है। हम कितनी भी मेहनत करें, जब तक प्रभु वह कृपा नहीं हमको देती तब तक हम वह नहीं समझ पाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हमेशा वचन पढ़े, वचन के लिए जिए। हो सके तो आपके आसपास रहने वालों के साथ एक वचन तो शेयर कर देखे, जरूर प्रभु उनके जीवन में कार्य कर लेगा। आपको किसी को जाकर ईसाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कलीसिया वह नहीं सिखाती हमें, कभी भी कलीसिया जबरदस्ती किसी को भी ईसाई बनाने के बारे में नहीं बोलती है। लेकिन यह जो वचन है वो जीवंत है। आप इतना बोलिए, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यह एक वचन है, इसके द्वारा आप मिशनरी बन रहे हो। आप एक आत्मा, आप एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु की कृपा को लेकर जा रहे हो। आइए आज हम कोशिश करें और प्रभु से कहें, प्रभु आपको अधिक जानने की कृपा हमें दे, आपके प्रेम का अनुभव करने की कृपा हमें दे, एक दृढ़ विश्वास आपके ऊपर रखने की कृपा हमें दे। प्यारे भाई और बहनों, किताबें पढ़ने से हमें विश्वास नहीं होता, केवल सुनने से हमें विश्वास उत्पन्न नहीं होता। हमें हमारे जीवन में प्रभु का अनुभव होना है, तो ही हमारा विश्वास दृढ़ बनेगा। आइए हम कोशिश करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने जो कृपाएं हम पर बरसाई है, प्रभु अनगिनित है वो कृपा, हमें यह आशीष दीजिए प्रभु कि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर सके और एक वचन, एटलीस्ट एक वचन दूसरों तक रोज पहुंचा सके।